33। पारशात बचुक्कोताई, परमेश्वर की व्यवस्था में चलने का रहस्य। अरशात बचुक्कोताई केवल आशीषों और श्रापों के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर की व्यवस्था के साथ मेल और उससे अलग होने के बारे में है। शुरुआती वचन कहता है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। यहां चलना के लिए इब्रानी शब्द है हलाख, जिसका अर्थ केवल चलना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका, लगातार परमेश्वर के मार्ग में बने रहना है। यह पाराशा एक गहरा रहस्य प्रकट करता है। आशीष कोई संयोग नहीं है, यह स्वर्गीय व्यवस्था के साथ मेल का परिणाम है। न्याय केवल दंड नहीं है, यह परमेश्वर से अलग होने का परिणाम है। रहस्यमयी स्तर पर यह इस बात के बारे में है कि हम ऐसे पात्र बने जो परमेश्वर की उपस्थिति को धारण कर सकें। मुख्य इब्रानी शब्द और उनका रहस्य। 1, बहुकोताई, मेरी विधियों में। मूल शब्द हक अर्थात आदेश, खुदी हुई व्यवस्था। ये केवल समझ में आने वाली आज्ञाएं नहीं बल्कि परमेश्वर की गहरी और अलौकिक व्यवस्थाएं हैं। रहस्य, चुक्किम को केवल समझना नहीं बल्कि जीवन में उतारना होता है। ये सृष्टि में स्थापित आत्मिक सिद्धांत हैं। 2, तेलेखु, तुम चलोगे। ये शब्द हलाख से आया है। रहस्य, चलने का अर्थ है आगे बढ़ना, संबंध में रहना, लगातार बने रहना। परमेश्वर सिद्धता नहीं बल्कि सही दिशा में लगातार चलना चाहता है। 3, शलोम, शांति। शलोम का अर्थ केवल युद्ध का न होना नहीं है, इसका अर्थ है पूर्णता, संपूर्णता, सही मेल जोहार की समझ। असल शांति तब होती है जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों एक तालमेल में हो। 4, केरी, लापरवाही / उदासीनता। यह इस पाराशा के सबसे गहरे शब्दों में से एक है। अर्थ, सब कुछ संयोग समझना, उदासीन होना, परमेश्वर को हल्के में लेना। आत्मिक चेतावनी, जब मनुष्य परमेश्वर को हल्के में लेता है तब परमेश्वर अपनी उपस्थिति छिपा लेता है। यही आत्मिक सूखेपन की जड़ है। संरचना का रहस्य, आशीष और श्राप इस पाराशा में 3 भाग हैं। आशीषें, चेतावनियां, पुनर्स्थापना, रहस्य। यह केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि वाचा का चक्र है। मेल से आशीष और प्रवाह, अलगाव से रुकावट और सूखापन, पश्चाताप से पुनर्स्थापना, जोहार / रहस्यमयी स्तर की समझ। 1, समय पर वर्षा। वर्षा दर्शाती है आत्मिक बरकत, स्वर्गीय आशीष का पृथ्वी पर उतरना। जब मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल में चलता है तब ऊपर की आशीष नीचे बहती है। 2, भूमि, एक आत्मिक जीवित व्यवस्था है। भूमि केवल मिट्टी नहीं है, वो मनुष्य की आत्मिक स्थिति का उत्तर देती है। जोहार सिखाता है भूमि दिव्य ऊर्जा ग्रहण करती है, पाप उस प्रवाह को रोक देता है। 3, निर्वासन, आत्मिक बिछड़ाव है। निर्वासन केवल किसी देश से दूर होना नहीं है, यह है पहचान खो देना, परमेश्वर की लय से अलग हो जाना। 4, अंगीकार, वितवधु। लेव्यवसा 40 में पश्चाताप बहुत शक्तिशाली है। यह केवल मुझे क्षमा करे कहना नहीं है बल्कि भीतर की आत्मिक स्थिति को फिर से परमेश्वर के साथ जोड़ना है। हफ्तारा संबंध, यिर्मयाह 16:19-17, 14। विषय, भरोसा बनाम झूठी सुरक्षा। मुख्य वचन, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मुख्य इब्रानी शब्द, बताख, भरोसा करना।
अरूर श्रापित अर्थात कटे हुए प्रवाह में होना। बरूख धन्य अर्थात सामर्थ्यपूर्ण प्रवाह में होना। बचुक्कोताई से संबंध परमेश्वर की विधियों में चलना बराबर उस पर भरोसा करना। स्वयं पर निर्भर रहना बराबर आत्मिक सूखापन। हफ्तारा भी यही चित्र दिखाती है। जल के पास लगा वृक्ष और सूखा हुआ जंगल। ब्रिट हदाशा में पूर्ति 1 यूहन्ना 15:1-7 दाखलता में बने रहो। यीशुआ कहते हैं मुझ में बने रहो तब तुम बहुत फल लाओगे। ये बचुक्कोताई की ही भाषा है। चलना, बने रहना, आशीष, फलवंत जीवन। 2 गलातियों 6:7-9 बोने और काटने का नियम। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। ये आशीष और परिणाम के उसी सिद्धांत को दर्शाता है। 3 इब्रानियों 12:5-1 केवल गतिविधि नहीं, अपने मेल की जांच करो। बहुत से विश्वासी प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी भीतर से परमेश्वर से जुड़े नहीं होते। परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो या केवल मेरे लिए काम कर रहे हो? 2 केरी की आत्मा को तोड़ो। लापरवाह मसीही जीवन। इसके लक्षण अस्थिरता, आत्मिक सूखापन, परमेश्वर की आवाज के प्रति असंवेदनशीलता। मुक्ति की कुंजी परमेश्वर का भय और आदर फिर से स्थापित करो। 3 वाचा के प्रवाह को सक्रिय करो। घोषणा करो, मैं आपकी विधियों में चलूंगा। मैं अपने जीवन को आपकी व्यवस्था के साथ जोड़ता हूं। समापन की भविष्यवाणी। प्रार्थना। हे अब्बा पिता, हम आपकी चुक्किम दिव्य व्यवस्थाओं के साथ स्वयं को जोड़ते हैं। हमारे जीवन का हर वह क्षेत्र जहां केरी, लापरवाही, अलगाव, उदासीनता है, उसे प्रकट करें और चंगा करें। हमें फिर से लौटाएं। शेफा दिव्य बरकत का प्रवाह, शलोम पूर्ण शांति और संपूर्णता, वाचा में चलने की सामर्थ। हम घोषणा करते हैं, हम बिना उद्देश्य के नहीं चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। हम अलगाव में नहीं जिएंगे, हम आपके साथ मेल में रहेंगे। हम निर्वासन में नहीं रहेंगे, हम पुनर्स्थापना में प्रवेश करेंगे। जैसा लिखा है, मैं तुम्हारे बीच में चलूंगा और तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आपकी उपस्थिति हमारे भीतर वास करे। यीशुआ के नाम में आमीन। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो या आपकी आत्मिक यात्रा में स्पष्टता दी हो तो जुड़े रहें। कृपया इस शिक्षा को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आपके हर शेयर और समर्थन से परमेश्वर का प्रकाश और दूर तक फैलता है। आज हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। वह आपके हृदय को एकत्र करे, आपके कदमों को सही दिशा दे और अपनी उपस्थिति से आपको भर दे। शब्बात शालोम।